हिंद प्रशांत क्षेत्र जहां सिर्फ लहरें नहीं उठती बल्कि भू राजनीतिक तनाव भी सिर उठाता है। चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अब क्वाड खुलकर जवाब दे रहा है। अमेरिकी धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दो टूक कहा है, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से सहयोग नहीं होगा। क्वाड की बैठक में दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक नियम आधारित विश्व व्यवस्था पर सहमति बनी और चीन के रवैये को चुनौती दी गई। दूसरा पहलू में बात करेंगे भारत की नई भू राजनीतिक भाषा की, जो अब दबाव में नहीं दबाव बना रही है। हिंद प्रशांत अब केवल समुद्री रास्ता नहीं, वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर जिस क्वाड का निर्माण कर रहे हैं वो केवल सहयोग मंच नहीं, एक स्पष्ट संदेश है कि चीन की एक पक्षीय दादागिरी अब नहीं चलेगी। हाल ही में न्यूयॉर्क में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि चीन को लेकर अपना रुख भी स्पष्ट किया। प्रभुत्व नहीं, भागीदारी चलेगी। क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की यह बैठक कई मायनों में अहम रही। अमेरिका विदेश मंत्रालय की उप प्रवक्ता मिगनान ह्यूस्टन ने स्पष्ट कहा, स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के सभी सदस्य अपने संसाधनों, विशेषज्ञता और सामूहिक कौशल का इस्तेमाल करेंगे। बैठक में खास तौर पर निम्न बातों पर सहमति बनी: दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री सीमाओं की रक्षा, चीन के आक्रामक रवैये पर रणनीतिक जवाब। और भारत ने यह सुनिश्चित किया कि इस मंच पर चीन को कोई भ्रम न रहे, ये समूह सिर्फ चर्चा के लिए नहीं, कार्यवाही के लिए बना है। जयशंकर की टिप्पणियां स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी भाषा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में जो रुख दिखाया वह भारत की नई कूटनीतिक शैली को दर्शाता है। जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका संबंधों को केवल चीन के नजरिए से देखना सरलीकरण होगा। यह रिश्ता कहीं ज्यादा व्यापक है। यही बात चीन को असहज करती है। भारत अब खुद को किसी एक धुरी पर नहीं टिकाना चाहता बल्कि वैश्विक मंचों पर निर्णायक भूमिका में है। यह बयान केवल रुख नहीं, संदेश भी था। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, रणनीति बनाएगा। द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद, ड्रग्स और संगठित अपराध पर कार्रवाई। वाशिंगटन में जयशंकर की मुलाकातें केवल क्वाड तक सीमित नहीं रही। उन्होंने FBI के निर्देशक काश पटेल से भी मुलाकात की। चर्चा हुई आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थ तस्करी जैसे साझा खतरों पर। खास बात यह रही कि भारत अमेरिका के बीच खुफिया सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति बनी। इस बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, काश पटेल से मिलकर अच्छा लगा। हमारा साझा उद्देश्य है सुरक्षित समाज और समन्वित वैश्विक रणनीति। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक और ऊर्जा मंत्री से भी भारत की रणनीतिक चर्चा हुई। यह बताता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा या व्यापार ही नहीं, सभी अहम क्षेत्रों में वैश्विक भागीदारी बन रहा है। अब बात उस चुनौती की जिसके जवाब में यह पूरी रणनीतिक कवायद चल रही है, यानी चीन की विस्तारवादी नीति। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप, अतिक्रमण और नौसैनिक दबाव। चीन अपनी समुद्री सीमाएं बढ़ाकर वैश्विक व्यापार और रणनीति दोनों को प्रभावित करना चाहता है। लेकिन क्वाड, खासकर भारत, अब खुलकर यह कह रहा है, सागर कोई कीर्ति स्तंभ नहीं, साझा धरोहर है। चाहे वो मालाबार हो, नौसैनिक अभ्यास हो या इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव, भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, वैश्विक संतुलन का स्तंभ बन रहा है। जयशंकर के बयानों और क्वाड की बैठक से एक बात बिल्कुल साफ हो गई, भारत अब किसी की छाया में नहीं, अपने एजेंडे पर चल रहा है। उसका फोकस है स्वतंत्र हिंद प्रशांत, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन, रणनीतिक स्वायत्तता। भारत जानता है कि इस सदी की लड़ाइयां सिर्फ युद्धों से नहीं, रणनीतिक जुड़ाव, तकनीकी साझेदारी और समुद्री नियंत्रण से तय होगी। और इसमें भारत का योगदान अब सहयोगी नहीं, निर्णायक है। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत की लहरों तक अब भारत की बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, मानी भी जाती है। क्या चीन इस संदेश को समझेगा?